स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैं काम से क्लिनिक ही जा रही थी। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर सई ने मुझसे पेपर साइन करवाए थे। लेकिन मैडम, प्रक्रिया से पहले ये वाले पेपर्स भी साइन हो जाने चाहिए। शायद डॉक्टर सई आपसे साइन करवाना भूल गई होंगी, इसीलिए मैं आई हूँ। मैं क्लिनिक के टेक्निकल डिपार्टमेंट से हूँ और ये सारा पेपर वर्क संभालना मेरा काम है और इसमें आपके और आपके हस्बैंड दोनों के साइन चाहिए होंगे। मेरे साइन? क्यों? अरे मैडम, आप इससे साइन करने से पहले एक बार पढ़ तो लीजिए। सई मैडम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप ही बता दीजिए, क्या लिखा है इसमें? सर, ये एक सामान्य फॉर्म है। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। इसमें यही लिखा है कि अगर प्रक्रिया के दौरान गीता जी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए ना डॉक्टर सई और ना ही उनके हस्बैंड जिम्मेदार होंगे और ना ही हमारा क्लिनिक। और अगर इनकी प्रेगनेंसी में कोई समस्या आती है या फिर इनकी कोख में बच्चा पनप नहीं पाता है तो उसके लिए गीता जी ही जिम्मेदार होंगी और ऐसी सूरत में इन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। आप प्लीज जल्दी से पेपर साइन कर दीजिए, मुझे और भी दूसरा काम बाकी है। क्या मतलब है आपका? गीता को कुछ हो गया तो? सर, मैं तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से हूँ। मैं इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती और इन पेपर्स में सब कुछ लिखा हुआ है और आपको तो क्लिनिक में पहले से ये सारी बातें समझा दी गई होंगी ना। लेकिन डॉक्टर रागिनी ने हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। देखिए, मेडिकल कार्य कैसा भी हो, उसमें थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? जैसे कि किडनी देना। अगर किसी शरीर में कोई गलत किडनी लगा दी जाए और अगर शरीर उसे स्वीकार नहीं कर पाता है तो उसमें पेशेंट की मौत हो सकती है। और अगर किसी के शरीर में कोई दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाए और इस केस में भी पेशेंट की मौत हो सकती है। लेकिन ब्लड और किडनी देने से पहले अच्छी तरह से सब चेक कर लिया जाता है ना? इस केस में पहले से जांच नहीं हो सकती तो इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे और जन्म देने वाली माँ दोनों की मौत हो सकती है। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता ना तो डॉक्टर सई मुझे जरूर बताती। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर सई को कोई कोख मिल नहीं रही थी। शायद इसीलिए उन्होंने आपको आधी अधूरी जानकारी दी है। खैर, आप छोड़िए ये सब और प्लीज जल्दी से साइन कर दीजिए, मेरा और भी पेपर वर्क बाकी है। ये इस फॉर्म में जो कुछ भी लिखा है मुझे उसके बारे में अच्छे तरह से जानना है। आपने ये कहा है कि अगर बच्चे को कोई भी मुश्किल आई तो हमें जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। देखिए सर, नॉर्मली लोग कोख देने के लिए मुआवजा लेते हैं जो कि गैर कानूनी होता है और गीता जी तो बिना कोई पैसा लिए डॉक्टर सई की मदद कर रही हैं। तो आगे जो भी गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी तो इन्हीं की होंगी ना। हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। मैं एक बार डॉक्टर सई से फोन पे बात कर लेती हूँ इस बारे में। वो मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर आप चाहे तो मैं आपकी बात एक ऐसे इंसान से करवा सकती हूँ जिन्होंने निजी तौर पर ऐसी मुश्किल का सामना किया है। ठीक है, आप मेरी बात कराएं। जी सर। हेलो, नमस्ते मैडम, मैं माधुरी आप्टे बोल रही हूँ। मैडम, आप योगेश जी से बात कर लीजिए। आप उन्हें बता दीजिए कि आपकी बहू के साथ क्या हुआ था। हाँ सर। हेलो। मेरी बहू वो ना एक शादीशुदा जोड़े की मदद करने के लिए उनका बच्चा अपनी कोख में पालने के लिए मान गई थी, पर बदकिस्मती से वो बच्चा उसकी कोख में पनप ही नहीं पाया और उस पति पत्नी ने उल्टा मेरी बहू पे केस कर दिया। वो बेचारी जेल में, अब जेल में, और मैं बुढ़िया अकेली उसके दोनों बच्चों पाल रही हूँ। बहुत तकलीफ में हम लोग तो। डॉक्टर साई ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम भी जेल जा सकती हो? सर, आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, मुझे और भी बहुत काम है और मुझे निकलना होगा। हम कोई साइन वाइन नहीं करेंगे इन पेपर्स पर। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि डॉक्टर सई ने जानबूझ के हमें ये सब कुछ नहीं बताया। मुझे एक बार उनसे फोन पे बात कर लेनी चाहिए। आपके भ्रूण को पिघलाने की क्रिया शुरू कर दी गई है, पर वो औरत जो आपको कोक देने वाली है वो कहाँ है? हाँ, वो बस आती होंगी।
आने वाली है। ओके, पर थोड़ा जल्दी कीजिए। कहाँ रह गई तेरी गीता? आ ही रही होगी काकू, मैं फोन ट्राई करती हूँ। मेरे इतना कुछ कहने पर भी गीता सही से बात करना चाहती है। अगर इन दोनों की बात होगी तो मेरा खेल खत्म। बिजी जा रहा है। हो सकता है वो मुझे ही ट्राई कर रही हूँ। मैं लेट हो रही हूँ ना, फिर से करके देखती हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं उनको फोन करने की, पहले मैं उनका नंबर ब्लॉक करता हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? ठीक नहीं कर रहे हम। डॉक्टर सही ने जो किया वो ठीक है? इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई वो ठीक है? मैंने फैसला कर लिया है, ना तुम हॉस्पिटल जाओगी ना ही अपनी कोख किसी को दोगी। सर मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर सही के हस्बैंड का नंबर भी ब्लॉक कर देना चाहिए। शायद वो उनके फोन से आपको कॉल करे। मेरे पास विराट सर का नंबर नहीं है। लेकिन मेरे पास उन दोनों के रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको नंबर दे सकती हूँ। लीजिए सर। योगेश, मुझे लग रहा है हम ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बार तो डॉक्टर सही से बात कर लेनी चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं है उनको फोन करने की। डॉक्टर सही ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, क्यों करें हम उनको फोन? लेकिन योगेश, लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया है, तुम अपनी कोख किसी को नहीं दोगी। बस बात खत्म। योगेश, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। उन्होंने मेरी जान बचाई है मानता हूं मैं, लेकिन मैं अपनी जान की खातिर तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। माधुरी मैम, आप प्लीज जाके अपने क्लिनिक में बता दीजिए कि गीता डॉक्टर सही को अपनी कोख नहीं देगी। जी सर, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप लोग प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सारी डिटेल्स दी है, जिससे आपने अपना फैसला बदल लिया। सर मेरी नौकरी जा सकती है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते आप दोनों की मदद की है। आपने हमें इतनी बड़ी बात बता के इतना बड़ा एहसान किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए, मेरे प्लान को कामयाब करने के लिए। अब मैं चलती हूँ। पता नहीं डॉक्टर सही क्या सोच रही होंगी। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि मैं आखिरी समय पे पीछे हट रही हूँ। ये गीता का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? शांत हो जाओ सही, अभी देखो आधा घंटा बाकी है उसके आने में। लेकिन अभी तक उसे आ जाना चाहिए था, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? सही कह रही हो, अभी तक आ तो जाना चाहिए था उसे। सही, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना इरादा बदल दिया हो? विराट प्लीज शुभ शुभ बोलिए। मैं जानती हूँ गीता हमारे बच्चे को कोक देकर दिल से हमारी मदद करना चाहती थी। एक काम करो, मुझे उसका नंबर दो। तो अभी तक तुम्हारी वो गीता अवतरित नहीं हुई, वो आने वाली भी है या नहीं? कैसी बात कर रही हैं आप काकू? आएगी ना काकू, उसने वादा किया है। वादा? विराट ने भी मुझसे वादा किया था कि तू डॉक्टर नहीं हमारे घर की बहू बनेगी, लेकिन बनी तो तू डॉक्टर ही ना, डॉक्टर सही। काकू, ये कोई वक्त है पुरानी बातें निकालने का? प्लीज ऐसा मत कीजिए। वैसे भी हम इतने टेंशन में हैं। आप वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने परिवार वालों को छोड़कर बाहर वालों पर भरोसा किया। आज अगर तुम दोनों पत्र लेखा को चुनते तो वो हमारे साथ यहाँ होती। इस तरह तुम्हें किसी गैर औरत का इंतजार नहीं करना पड़ता। प्लीज काकू, अब मुझे ताना मारना चाहती थी ना, मार लिया। मैं ऐसे वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। हमारे पास समय बहुत कम है। अगर गीता वक्त रहते नहीं आई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सही आएगी। गीता के हस्बैंड का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, तो हॉस्पिटल से निकलवा जरूर सकती। निकालो, फोन करो। हेलो, हाँ कविता, पेशेंट रिकॉर्ड्स में जाकर गीता के हस्बैंड योगेश का नंबर निकलवाना प्लीज। सही, मुझे अच्छे से याद है, फॉर्म पे गीता का नंबर था। उसी ने फॉर्म्स फिल किए थे और उसके हस्बैंड की हालत तो गंभीर थी ना। सही, लेकिन बात क्या है? प्रक्रिया की तारीख तो आज की है ना? वो आई नहीं गीता अभी तक। क्या? मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि जिस उम्मीद की डोर से हमने हमारी खुशियां बांधी थी वो इतनी जल्दी टूटेगी। नहीं,
नहीं, वो डोर नहीं टूटेगी। हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। बाकी बुलाएं उसको। नहीं, आपने कहा I'm sorry, मैंने कहा था। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। सब वो टाइम पे। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमने जो फैसला लिया है हमें उस पे अटल रहना होगा। मैं गीता को ढूंढ कर लेकर आऊंगी। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं रहिए। मैं गई और गीता आ गई तो अब ये प्रक्रिया शुरू करवा पाएंगे, है ना? तो तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है, सही? मैं जाता हूँ उसे ढूंढने। नहीं विराट, आप समझिए बात को। मेरा जाना ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमें नहीं पता कि गीता किस वजह से यहाँ नहीं आई है, लेकिन एक औरत के मन में कई तरीके के सवाल, डर होंगे जिनका शायद एक औरत ही जवाब दे पाए। इसलिए मुझे जाने दीजिए प्लीज। विराट, जाने दे इसे। कम से कम किसी तरह इस सब में इसकी कोई तो मौजूदगी रहे। क्या काकू, क्या बोल रही हैं आप? ऐसे वक्त में भी आपको ऐसी बातें सोच रही हैं? आप प्लीज बार बार सही को नीचे दिखाना, उसे ताने मारना बंद कीजिए प्लीज। काकू, आप घर के मुखिया हैं, हम सबसे ज्यादा आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए। रहने दीजिए विराट। काकू, मैं किसी भी कीमत पर गीता को यहाँ लेकर आऊंगी। आती हूँ। हेलो बड़ी मामी, वहां सब कैसा चल रहा है? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ बीच में ही रुक गया है। वो सही की चुनी हुई औरत अभी तक आई नहीं है। क्या? सही तो उस औरत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी ना, तो फिर वो औरत आई क्यों नहीं? अब ये सब मुझसे मत पूछ। कुछ बोलूंगी तो लोगों के मुंह बन जाएंगे। अब क्या होगा बड़ी मामी? सही और विराट के बच्चे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी, और अगर आज ये प्रक्रिया नहीं हो पाई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सही माँ तो बन पाएगी ना बड़ी मामी? सई के अंश से बस एक ही भ्रूण बन पाया था, जिसे हमने जमा यानी कि फ्रीज कर दिया। हमारे पास थोड़ा ही समय होगा उसे किसी के कोख में डालने के लिए, और अगर वो प्रक्रिया आज पूरी नहीं हो पाई तो सई कई सालों तक मां नहीं बन पाएगी। अगर ये प्रक्रिया आज पूरी नहीं हो पाई तो शायद सही कभी मां नहीं बन पाएगी। हे भगवान, आप तो सही को पहले ही बोल रही थी बड़ी मामी, अपनों को छोड़कर परायों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। काश सही ने आपकी और मेरी बात मान ली होती, उस औरत की बजाय मेरी कोख चुनी होती उसके बच्चे को जन्म देने के लिए। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। सही गई तो है उस औरत को ढूंढने, लेकिन न जाने वो वक्त रहते पहुंचेगी भी या नहीं। डॉक्टर ने सिर्फ 3 बजे तक का टाइम दिया है। 2 तो बज भी गए हैं। अगर इस 1 घंटे में वो औरत नहीं आई तो लगता है आज ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी बड़ी मामी। ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी, रखती हूँ। पहला प्लान तो कामयाब हो गया, अब दूसरा कदम बढ़ाने की बारी है। तैयार रहना तुम लोग, वो आने ही वाली है। गीता कहाँ है? 2:15 हो चुके हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आखिरी वक्त में पीछे हट गई क्या? देखिए, सही गई है गीता को लेने, आती होगी। मिस्टर विराट, मैंने आपको और आपकी बीवी को पहले ही बताया था कि आज की ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। हमारे पास बस एक ही भ्रूण है जिसको हमने पिघला भी दिया है। डॉक्टर, क्या हम उसे फिर से फ्रीज नहीं कर सकते? कभी कभी जब हम भ्रूण को पिघलाते हैं तो उसमें रखे अंश ज्यादा देर के लिए बच नहीं पाते, और क्योंकि हमारे पास बस एक ही भ्रूण है, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। आपका अंश तो फिर भी हम ले सकते हैं,
लेकिन सई के अंश हमें शायद दोबारा ना मिल पाए। इसलिए प्लीज सई को बोलिए कि वो गीता को जल्द से जल्द यहाँ ले आए। 40 मिनट के अंदर अगर वो यहाँ नहीं पहुंची तो ये कार्य नहीं हो पाएगा। उसके बाद मेरे हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा मिस्टर चौहान। आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर सुनिए, विराट, सई को फोन करके पूछ कहाँ है वो। हाँ विराट, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ गीता के घर। मैं पहुंच के आपको कॉल करती हूँ। सही, इस प्रक्रिया को शुरू करने में हमारे पास सिर्फ 40 मिनट है। पापा, पापा प्लीज हमारी मदद करो प्लीज। विराट, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और शायद तुझे भी इस गलती का एहसास हो गया है कि सई ने तेरे बच्चे के लिए जिस औरत को चुना था उसे 1000 गुना बेहतर पत्र लिखा थी। देखिए काकू, आप शायद ठीक कह रही हैं, सही कह रही हैं आप शायद, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता है। बहुत देर हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही उम्मीद है कि सही उस लड़की गीता को यहाँ पर लेकर आए, वो भी वक्त में लेकर आए, तो कुछ भी हो सकता है। और तब तक बहुत देर होगी तो एक ही भ्रूण है हमारे पास। अगर उसे कुछ हो गया तो शायद सही और तेरा बच्चा कभी इस दुनिया में आ ही नहीं पाएगा। काकू, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये एक रास्ता है, पत्र लिखा। हम पत्र लिखा को बुला लेते हैं, बस यही एक रास्ता बचा है। लेकिन ऐसे आखिरी वक्त पर बाकी कैसे? इसके लिए तो पूरा प्रोसेस होता है। विराट, इसे दूरदृष्टि हो या किस्मत का लेखा, लेकिन इसी हॉस्पिटल में मैंने पत्र लेखा का जांच करवाया था। बेटा, तूने सही की सुन ली और देख लिया क्या हुआ। एक बार मेरी सुन के देख। हम पत्र लेखा को बुला लेते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन सही के इतने मना करने के बावजूद मैं हमारे बच्चे को बाकी की कोख में कैसे कर सकता हूं? गाड़ी का लोग से प्लीज फोन उठा लो, कह दो कि तुमने गीता को पिकअप कर लिया, यहाँ पहुंच रही हो। प्लीज पिकअप। चल चल चल। सही, कहाँ हो तुम?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.